Hello everyone, welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, and today's topic is head to toe examination of newborn. So let's start the topic. आज हम बात करेंगे हेड टू टो एग्जामिनेशन के बारे में. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे न्यूबॉर्न असेसमेंट, जिसमें हमने न्यूबॉर्न असेसमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था. इमीडिएट न्यूबॉर्न असेसमेंट, ट्रांजिशनल असेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी एंड पीरियोडिक असेसमेंट, जिसमें हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था इनिशियल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न. एंड उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशनल असेसमेंट की, जिसमें हमने इससे पहले फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, कौन कौन से असेसमेंट करते हैं, उसको देखा था. तो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी जो कि 6 to 8 आवर्स का होता है, 6 to 8 आवर्स आफ्टर बर्थ जो टाइमिंग होता है बेबी के फर्स्ट स्लीप से पहले, उस टाइम पे जो असेसमेंट करते हैं उसे फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी का टाइम कहा जाता है. तो उस टाइम पर जो असेसमेंट करते हैं उसमें हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था जनरल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट. आज हम बात करेंगे हेड टू टो एग्जामिनेशन के बारे में, हेड टू टो असेसमेंट कैसे करते हैं बेबी का. स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हेड टू टो असेसमेंट, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन असेसमेंट की. स्किन एग्जामिनेशन करते हैं तो स्किन में चेक करते हैं कलर, टेक्सचर, वर्निक्स कैसियोसा, स्किन टर्गर एंड लैनिगो. बात करें स्किन कलर की, तो जैसे हमने बताया था कि जब भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट कर रहे हैं, उससे पहले हमें नॉर्मल न्यूबॉर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, तो जिससे हम कोरिलेट कर पाएंगे. तो नॉर्मल न्यूबॉर्न का कलर जो होता है, स्किन कलर जो होता है वो पिंक कलर होता है. यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कलर ऑफ स्किन ऑफ बेबी न्यूबॉर्न, स्पेशली हैंड्स, फीट एंड नेल्स. ऑब्जर्व करेंगे स्किन कलर को बेबी के, स्पेशली यहाँ पर फोकस करेंगे हैंड्स को, फीट और नेल्स को. और यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे बेबी के स्किन को, लाइक यहाँ पर कलर चेक करेंगे फॉर प्रेजेंस ऑफ पेलर, जॉइंडिस और साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस. बेबी का स्किन का कलर जो है वो पिंक है, टोटली पिंक है, या फिर ब्लूइश कलर तो नहीं है, येलोइश कलर तो नहीं है, या फिर एक्रोसाइनोसिस का केस तो नहीं है. एक्रोसाइनोसिस में क्या होता है, बॉडी पिंक होती है बेबी की, और एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं यानी कि हैंड्स और फीट जो होते हैं ब्लू कलर होते हैं, तो उसे एक्रोसाइनोसिस कहा जाता है. तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे स्किन कलर के अंतर्गत. नेक्स्ट टेक्सचर असेसमेंट. टेक्सचर एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, न्यूबॉर्न स्किन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, स्मूथ और पफी होता है. इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी वाटर में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है. तो इस वजह से जैसे बेबी बाहर आता है उसका स्किन जो होता है, टेक्सचर जो होता है स्किन का वो पफी होता है काफ़ी. तो बेबी का स्किन जो होगा वो सॉफ्ट, स्मूथ और पफी होगा, और उस पर वाइट चीज़ी मटेरियल लगा रहेगा जिसे वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है. तो एट बर्थ न्यूबॉर्न स्किन इज कवर्ड विद सबस्टेंस कॉल्ड वर्निक्स कैसियोसा. वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है. वर्निक्स कैसियोसा की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, यह इंसुलेटर का काम करता है न्यूबॉर्न के लिए, और बैक्टीरियोस्टैटिक पावर होता है यानी कि एंटीबैक्टीरियल काम करता है, और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रखता है यानी कि बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करता है. नेक्स्ट स्किन टर्गर चेक करेंगे बाय इंस्पेक्शन एंड पिंचिंग. यहाँ पर डिहाइड्रेशन लेवल चेक करेंगे बेबी का, बेबी में डिहाइड्रेशन तो नहीं है. नेक्स्ट लैनिगो चेक करेंगे. लैनिगो क्या होता है, फाइन हेयर होता है, फाइन हेयर जो कि प्रेजेंट रहते हैं बेबी की स्किन पे. तो यहाँ पर स्पेशली चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे हेड को, शोल्डर, फोरहेड एंड चिक्स. लैनिगो के लिए यहाँ पर एग्जामिन करेंगे हेड को, शोल्डर को, न्यूबॉर्न के फोरहेड और चिक्स को, कि उस पर कोई फाइन हेयर है या फिर नहीं. नेक्स्ट हेड असेसमेंट. हेड एग्जामिनेशन करेंगे बेबी का. तो न्यूबॉर्न का जो स्कल होता है, न्यूबॉर्न का हेड जो होता है फ्लैट होता है, सॉफ्ट और फर्म फॉन्टेनल होते हैं, फॉन्टेनल फर्म होते हैं, वाइडली स्पेस्ड सूचर्स होते हैं. यहाँ पर ये पिक्चर में आप देख सकते हैं नॉर्मल स्कल ऑफ द न्यूबॉर्न. यहाँ पर सूचर्स हैं, ये सारे सूचर्स हैं. तो यहाँ पर ये सूचर्स जो होते हैं वाइडली स्पेस्ड सूचर होते हैं न्यूबॉर्न में. इसके अलावा फॉन्टेनल जो होते हैं, 2 फॉन्टेनल पाए जाते हैं. एंटीरियर, इधर एंटीरियर है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल. फॉन्टेनल जो होते हैं बल्जिंग फॉन्टेनल होते हैं यहाँ पर, और सूचर जो होते हैं वो अच्छे से क्लोज नहीं होते हैं, वाइडली स्पेस्ड सूचर होते हैं. तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनल की बात की जाए तो डायमंड शेप्ड फॉन्टेनल होते हैं. एंटीरियर फॉन्टेनल डायमंड शेप्ड होता है, जो कि 2 फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन से मिलकर बना होता है. इसकी साइज की बात करें तो 2.5 to 4 सेंटीमीटर नॉर्मल न्यूबॉर्न का एंटीरियर फॉन्टेनल का साइज होता है. पोस्टीरियर फॉन्टेनल की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप होता है,
2 पेराइटल बोन और 2 ऑक्सीपिटल बोन से मिलकर बना होता है। इसकी साइज की बात करें तो साइज होता है 0.5 to 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर डिहाइड्रेशन का केस है तो उस केस में जो सूचर्स होते हैं, जो फॉन्टेनल होते हैं, जो फॉन्टेनल्स होते हैं, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन के केस में। अगर बेबी डिहाइड्रेटेड है तो उस केस में ये फॉन्टेनल डिप्रेस्ड फॉन्टेनल देखने को मिलेगा। तो अगर न्यूबॉर्न बेबी में डिप्रेस्ड फॉन्टेनल है, इट मीन्स बेबी डिहाइड्रेटेड है। इसके अलावा एग्जामिन करेंगे स्कल को सिफेल हेमाटोमा और कैपर सक्सिडिनम के लिए। तो स्कल में अगर एडिमा प्रेजेंट है, और एडिमा भी आपको चेक करना है, 2 तरह के एडिमा होंगे, जिसमें स्कल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कल है और ये सजाइटल सूचर है, यहाँ पर ये सजाइटल सूचर है। तो जब भी एडिमा जो है सजाइटल सूचर को क्रॉस करके दोनों साइड होगा, सजाइटल सूचर है, ये जो लाइन है इसको क्रॉस कर जाएगा एडिमा, इट मीन्स कैपर सक्सिडिनम प्रेजेंट है न्यूबॉर्न में। अगर वन साइड रहेगा, सजाइटल सूचर जो है उसको क्रॉस नहीं किया रहेगा, उसको पार नहीं किया रहेगा, वन साइड रहेगा, एक ही साइड रहेगा, तो उस केस में बेबी में सिफेल हेमाटोमा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर स्कल को एग्जामिन करेंगे सिफेल हेमाटोमा और कैपर सक्सिडिनम के लिए। नेक्स्ट, फेस एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन फॉर एनी एसिमेट्री और मालफॉर्मेशन, एसिमेट्री या मालफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, आइज एग्जामिनेशन, आइज में भी चेक करेंगे एसिमेट्री या फिर मालफॉर्मेशन तो नहीं है, एसिमेट्री है या फिर सिमेट्रिकल है। इसके अलावा पोजीशन चेक करेंगे, एग्जामिन फॉर पोजीशन एंड सिमेट्री। यहाँ पर डिस्टेंस चेक करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन इनर कैंथस ऑफ बोथ आइज। यहाँ पर इनर कैंथस, यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये दोनों इनर कैंथस है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस चेक करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन इनर कैंथस ऑफ बोथ आइज शुड बी 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा नोटिफाई एनी एबनॉर्मल आई डिस्चार्ज, हेमरेज, इन्फ्लेमेशन नोटिफाई करेंगे। ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, न्यूबॉर्न बेबी में ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर हम रिफ्लेक्स भी देखते जाएंगे। आइज में जो रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, जो कि नॉर्मल न्यूबॉर्न में प्रेजेंट रहता है। रिफ्लेक्स के बारे में हम डिटेल में आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्सेस भी चेक करते जाएंगे। नेक्स्ट, ईयर्स, ईयर एग्जामिनेशन करेंगे। इन टर्म इन्फेंट, टर्म बेबी में क्या होता है, ईयर कार्टिलेज वेल फॉर्म्ड होते हैं, ईयर कार्टिलेज वेल डेवलप हो गए रहते हैं। इसके अलावा अगर बेबी में माल फॉर्म्ड ईयर या फिर लो सेट आई देखने को अगर मिल रहा है तो इट मीन्स डाउन सिंड्रोम है बेबी को। इसके अलावा अगर स्टार्टर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, सडन यहाँ पर लाउड वॉइस सुन के बेबी स्टार्टर रिफ्लेक्स शो कर रहा है, इट मीन्स बेबी के अंदर ऑडिबिलिटी है, यानी कि बेबी सुन सकता है। तो ये स्टार्टर रिफ्लेक्स ऑन हियरिंग लाउड वॉइस इंडिकेट्स ऑडिबिलिटी। नेक्स्ट, नोज एग्जामिनेशन, एग्जामिन नोज फॉर नेजल पोटेंसी, शेप चेक करेंगे। इसके अलावा नेजल ब्रिज चेक करेंगे। न्यूबॉर्न और नेजल ब्रीदर्स, न्यूबॉर्न जो होते हैं वो नेजल ब्रीदर्स होते हैं, नोज से ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, नोज भी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं स्नीजिंग रिफ्लेक्स, तो न्यूबॉर्न में स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। नेजल फ्लरिंग अगर बेबी शो कर रहा है तो इट मीन्स बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। तो यहाँ पर बेबी को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, तो मतलब नेजल फ्लरिंग अगर बेबी शो कर रहा है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है बेबी में। नेक्स्ट, माउथ एग्जामिनेशन करेंगे, माउथ को एग्जामिन करेंगे। ऑब्जर्व फॉर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, सबसे पहले चेक करेंगे बेबी में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, कटा हुआ या फिर कटा हुआ तालू तो नहीं है। इसके अलावा माउथ के रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, जिसमें सकलिंग रिफ्लेक्स आएगा, रूटिंग रिफ्लेक्स, एक्सट्रूसन रिफ्लेक्स न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है, तो ये सारे रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। एब्सेंट और मिनिमल सलाइवेशन न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलता है। इसके अलावा विगोरस क्राई करते हैं बेबी, जैसे हमने बताया आफ्टर बर्थ बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग सकिंग होता है बेबी में और स्ट्रॉन्ग क्राई भी होता है, तो बेबी विगोरस क्राई करेंगे। इसके अलावा बेबी का ओरल मिकोसा चेक करेंगे, टंग चेक करेंगे। अगर बेबी के ओरल मिकोसा या टंग पर कोई वाइट प्लेक्स हैं तो बेबी को कैंडिडा एल्बिकेंस इन्फेक्शन हो सकता है। तो कैंडिडा एल्बिकेंस इन्फेक्शन चेक करने के लिए हमें बेबी का ओरल मिकोसा और टंग प्रॉपर्ली चेक करना है, एग्जामिन करना है। वाइट प्लेक्स तो नहीं है, तो अगर वाइट प्लेक्स प्रेजेंट है इट मीन्स बेबी इन्फेक्टेड है कैंडिडा एल्बिकेंस से। नेक एग्जामिन करेंगे पाल्पेशन से, पाल्पेटेड फॉर नेक इज पाल्पेटेड फॉर लिम्फेडिनोपैथी चेक करेंगे या फिर एनी
एबनॉर्मल मासेस, यानी एबनॉर्मल मासेस के लिए बेबी का नेक पाल्पेट करके चेक करेंगे। नेक्स्ट चेस्ट, जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का चेस्ट होता है वो बैरल शेप्ड होता है, बैरल शेप्ड इस तरह से होता है। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का चेस्ट बैरल शेप्ड होता है। इसके अलावा ब्रेस्ट जो होते हैं इनगॉज्ड होते हैं, मीन्स ब्रेस्ट में स्वेलिंग थोड़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा हैविंग विच मिल्क प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर एब्रप्ट विड्रॉल होता है, जो एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ मैटरनल हार्मोन की वजह से होता है, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ मैटरनल हार्मोन, उसकी वजह से ये विच मिल्क प्रेजेंट होता है बेबी में। तो यहाँ पर चेस्ट चेक करेंगे, जिसमें बैरल शेप चेस्ट न्यूबॉर्न बेबी में रहेगा, ब्रेस्ट इंगॉज्ड रहेंगे और विच मिल्क प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन सिलेंड्रिकल शेप होते हैं न्यूबॉर्न बेबी में, सिलेंड्रिकल शेप। एब्डोमेन शुड फील सॉफ्ट और कोई भी पाल्पेबल मास नहीं होता है, नो पाल्पेबल मास। लीवर पाल्पेट करेंगे, जो कि पाल्पेबल होता है 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो राइट कोस्टल मार्जिन के नीचे। स्प्लीन, टिप ऑफ स्प्लीन पाल्पेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। किडनी इज पाल्पेबल 1 to 2 सेंटीमीटर एबव द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है। इसके अलावा अम्बलाइकल कॉर्ड एग्जामिनेशन करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे फॉर 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, ब्लूइश वाइट कलर का होता है। 2 आर्टरीज चेक करेंगे और 1 वेन। इसके अलावा इनग्वाइनल और अम्बलाइकल हर्निया चेक करेंगे और अस्कल्टेट करेंगे बाउल साउंड को, बाउल साउंड प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, इरेगुलर या रेगुलर। तो यहाँ पर अस्कल्टेशन से बाउल साउंड को चेक करेंगे। नेक्स्ट एग्जामिन करेंगे एक्सट्रीमिटीज मीन्स हैंड एंड फीट्स। नेल बेड्स पिंक होते हैं नॉर्मल न्यूबॉर्न में, नेल बेड्स पिंक। लुक फॉर क्रीजेज इन फीट एंड हैंड एंड फीट में क्रीजेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर बेबी डाउन सिंड्रोमिक है तो उस केस में ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स हाथों में ट्रांसवर्स क्रीजेज देखने को मिलते हैं, तो उस केस में यहाँ पर बेबी को डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे हैंड्स एंड फीट्स में, हैंड्स में 10 डिजिट, फीट्स में 10 डिजिट है या नहीं। एनी वेबिंग बिटवीन द डिजीज और सिंडेक्टेली मीन्स फ्यूज डिजिट, अगर फ्यूज डिजिट है तो उस केस में सिंडेक्टेली कहा जाएगा। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे हैंड्स और फीट्स में, तो एक्सट्रीमिटीज हो गया। नेक्स्ट जेनिटेलिया चेक करेंगे, जेनिटेलिया फीमेल न्यूनेट और मेल न्यूनेट में अलग अलग, मीन्स टर्म फीमेल न्यूनेट्स है तो उस केस में लेबिया एंड क्लाइटोरिस एडिमेटस होते हैं, लेबिया और क्लाइटोरिस में थोड़ी स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा लेबिया मेजोरा कवर किया रहता है लेबिया माइनोरा को और क्लाइटोरिस को, और क्लाइटोरिस ओनली विजुअल होता है जब हम लेबिया को सेपरेट करते हैं। इसके अलावा यूरेथ्रल ओपनिंग इज सिचुएटेड बिहाइंड द क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के पीछे ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजाइना से ब्लडी डिस्चार्ज होता है जिसे स्यूडो मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। वहाँ पर विच मिल्क था जो सडन विड्रॉल की वजह से हो रहा था, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ मैटरनल हार्मोन की वजह से, और यहाँ पर स्यूडो मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, वेजाइनल ब्लडी डिस्चार्ज, जो कि मैटरनल हार्मोन के इम्पैक्ट की वजह से होता है, उसका सडन विड्रॉल होता है। क्योंकि जब भी जो बेबी होता है मदर के वोम में रहता है उस टाइम पर सभी मैटरनल हार्मोन इफेक्ट किए रहते हैं, तो जैसे ही बेबी इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन में आता है तो सडन विड्रॉल हो जाता है सभी हार्मोन का, तो उसकी वजह से यहाँ पर ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जिससे स्यूडो मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्योंकि जो भी हार्मोन का इम्पैक्ट होता है वो तुरंत विड्रॉल हुआ रहता है, तो तुरंत नहीं जाता, धीरे धीरे उसको टाइम लगता है उसको वापस से नॉर्मल आने में, तो यहाँ पर स्यूडो मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। यूरिनेशन विदिन 24 आवर्स, बर्थ के 24 आवर्स के अंदर यूरिनेशन हो जाता है, यूरिन पास कर लेता है बेबी। बात करते हैं मेल न्यूनेट की। फुल टर्म मेल न्यूनेट में स्क्रोटम जो होता है लार्ज, पेंडुलस, डार्कली पिगमेंटेड, और टेस्टीज जो होते हैं डिसेंडेड होते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग टॉप ऑफ द ग्लैंस पेनिस होता है, ग्लैंस पेनिस के टॉप पे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, और यूरिनेशन विदिन 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर बेबी यूरिन पास करता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक एंड स्पाइन। बैक एंड स्पाइन चेक करेंगे। इंस्पेक्ट द स्पाइन फॉर एनी मास ओपनिंग, एनी टफ्ट ऑफ हेयर एंड प्रोट्रूडिंग। स्पाइन चेक करेंगे, कोई मास तो प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा कोई ओपनिंग हो या फिर कोई टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट हो या प्रोट्रूशन तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं इट मीन्स बेबी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज है, न्यूरल टिप डिफेक्ट हो सकता है।
तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। इसके अलावा पैसेज ऑफ मेकोनियम विद इन 48 आवर्स, बेबी जो है 48 आवर्स, जन्म के 48 आवर्स के अंदर, यानी कि बर्थ के 48 आवर्स के अंदर मेकोनियम पास कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें बैक एंड स्पाइन में हो गई। तो ये सब आपके हेड टू टू असेसमेंट के अंतर्गत आएगा 1 by 1। सो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।